ध्यान अनंत गुण स्वरूपी अपनी निर्दोष शुद्ध आत्मा में स्थिर माने रहना जानना पिंडस्थ ध्यान है। व्यवहार से शरीर में पिंड माने शरीर में स्थित अपनी चेतना को जानने का प्रयास करना। प्रथम धारणा पृथ्वी धारणा। सोचिए विश्व में मध्यलोक जितना बड़ा समुद्र है, बहुत विशाल जलराशि है। सर्वत्र जहां देखो वहां जल 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 ही दिखाई दे रहा है। देखो ज्ञान में जल को देखो, जल मूर्तिक है, जल हमने जाना है। अब अपने ज्ञान में जल को देखो, कितना जल, बहुत सारा विशाल जल राशि, बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा शुद्ध जल का सागर है। संपूर्ण विश्व में सर्वत्र जल फैला हुआ है। मैं जान रहा जल समुद्र है। उस समुद्र के बीच में एक सहस्र योजन फैला हुआ हजारों पंखुड़ियों वाला एक सुवर्ण कमल है। देखो जल है, शुद्ध जल का सागर है। उस शुद्ध जल के सागर में एक सहस्र योजन फैला हुआ हजारों पंखुड़ियों वाला सुवर्ण कमल है। देखने में आता है। देखो, सोचो, कल्पना करो, विचार करो, सर्वत्र जल ही जल है और कुछ भी नहीं। बस जहां देखो वहां जल ही दिखाई दे रहा है। उसके बीच में एक विशाल सुवर्ण कमल है। उस कमल के बीच में कर्णिका में एक स्फटिक मणि का आसन है। जान रहा हूं विशाल समुद्र के बीच में एक हजारों योजन फैला हुआ सुवर्ण कमल। उस सुवर्ण कमल के मध्य में कर्णिका में एक
स्फटिक मणि का आसन है। उस स्फटिक मणि के आसन पर मैं खुद अकेला बैठा हूँ। देखो, आजू बाजू में कुछ भी नहीं है। विशाल जल की राशि, उसमें कमल, कमल में स्फटिक मणि का आसन, स्फटिक मणि के आसन पर मैं खुद बैठा हूँ। मैं अकेला ही हूँ। मेरे नाभि के स्थान पर देखिए, अपने नाभि के स्थान पर एक ऊर्ध्वमुख वाला, ऊपर मुख किया हुआ 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। जानो, उन पंखुड़ियों पर 16 स्वर लिखना है। विचार से, सुवर्ण अक्षर से एक एक पंखुड़ी पर एक एक स्वर लिखते जाइए। अ, आ, ई, उ, इस प्रकार अपने नाभि के स्थान पर जो 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, उन पंखुड़ियों पर 16 स्वर सुवर्ण अक्षर से लिखे हुए मैं देख रहा हूँ। हर एक स्वर का आध्यात्मिक अर्थ अपना ही विदु शुद्ध कारण परमात्मा है। अविनाशी आत्मा, आनंद स्वरूपी आत्मा, ऐश्वर्यशाली आत्मा। उस कमल की कर्णिका में देखो, 16 पंखुड़ियों वाला कमल अपने नाभि के स्थान पर दिख रहा है। मूर्तिक है, जान सकता हूँ, विचार कर सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। अकेला हूँ। नाभि के स्थान पर कमल है। कमल की पंखुड़ियों पर 16 स्वर लिखे हुए हैं। उस कमल की कर्णिका में कर्णम बीजाक्षर लिखिए। ह पर रे और बिंदी। आगे विचार कीजिए। अपने हृदय के स्थान पर एक अधोमुख वाला, नीचे मुख किया हुआ 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। जानना, देखना, हृदय के स्थान पर, मेरे हृदय के स्थान पर एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। एक पंखुड़ी पर एक कर्म, 8 पंखुड़ियों पर 8 कर्म लिखिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय,
अंतराल हृदय के स्थान पर 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, मैं देख रहा हूं। उस पर 8 कर्म लिखे हुए हैं, मैं देख रहा हूं। सोचिए, विचार कीजिए, मन को एकाग्र करके बस जो सूचना दी जा रही है उसके अनुसार अनुभव करते जाना है। देखो, अपने नाभि के स्थान में जो 16 पंखुड़ी वाला कमल है, उस कमल की कर्णिका में जो रंग लिखा है, उस रंग की रेप से अग्नि ज्वाला निकली, अग्नि प्रज्वलित हुआ। देखो, अग्नि जलाता हुआ, बढ़ता हुआ हृदय के स्थान पर जो 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, अग्नि उसे जला रही है। देखो, 8 पंखुड़ियों वाला कमल, 8 कर्म जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। अग्नि जलाता हुआ, बढ़ता हुआ ऊपर आता हुआ, कंठ में से महसूस करो गर्मी, अग्नि की उष्णता। कंठ में से निकलती हुई यह अग्नि मस्तक तक पहुंच गई है और अंदर से मस्तक को जला रही है। अपने मस्तक को देखो, जानो। मस्तक का भाग ज्ञान में लो, उस पर अग्नि का बीजाक्षर हलंत रुक ऐसा लिखो, सर्वत्र लिखो मस्तक पर र, र, र। अपने मस्तक को देखते हुए उस पर विचारों से अग्नि का बीजाक्षर लिखते हुए वह मस्तक का भाग अग्नि से पुलकित हुआ है ऐसा जानते हुए चैतन्य प्रदेश उस स्थान पर है ऐसा महसूस करते हुए सर्वत्र सिर पर आगे पीछे र, 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 र लिखिए। बाएं कान पर आगे पीछे सर्वत्र र, 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 र लिखिए।
ज्ञान से लिखना है। कोई भी शरीर की क्रिया करना नहीं। ज्ञान में कान देखो, अपने कान को, बाएं कान को, उसमें सर्वत्र र र र र लिखिए। दाहिना कान, दाहिने कान पर सर्वत्र र र र र र लिखिए, जानिए। र यह अग्नि बीजाक्षर है। शरीर अग्नि का ईंधन है। अग्नि शरीर को जला सकती है, जला रही है कानों को। अग्नि चेतना को नहीं जला सकती। अग्नि जड़ है, मैं चेतन हूं। सिर पर, कान पर सर्वत्र र र र र र लिखा हुआ। अपना संपूर्ण चेहरा देखिए, ज्ञान दर्पण में देख लो। उस पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। कपोल भाग पर र र र र र, दोनों भ्रुकुटियों पर र र र र र, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में र र र, बाएं आंख पर सर्वत्र र र र र, दाहिनी आंख पर सर्वत्र र र र र, नाक पर सर्वत्र र र र र, दोनों गालों पर सर्वत्र र र र र, दोनों होठों पर सर्वत्र र र र र, ठूंठ पर र र र र, संपूर्ण चेहरे पर अग्नि का बीजाक्षर र र र र र। वहां से नीचे गले पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। गर्दन पर पीछे सर्वत्र र र र र र लिखिए। यानी मस्तक, कान, चेहरा, गला, गर्दन, सर्वत्र र र र र, अग्नि बीजाक्षर र लिखते साथ ही वह शरीर का प्रदेश जैसे अंगार, उसी प्रकार यह शरीर का प्रदेश अंगारों की तरह पुलकित हो जाता है, दहकने लगता है अग्नि के द्वारा। जानने का प्रयास करो। पैर के घुटने पर आगे पीछे सर्वत्र र र र र र लिखिए।
जानिए। महसूस कीजिए अग्नि जला रही है। जंगा को घुटने से लेकर एड़ी तक उंगलियों पर सर्वत्र र र र र लिखिए। दाहिने पैर के तलवे पर नीचे ऊपर उंगलियों पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। देखो संपूर्ण शरीर अग्नि से जल रहा है। अग्नि से संपूर्ण शरीर की राख होती जा रही है। दहकती हुई अग्नि में यह पूरा शरीर जल रहा है। हम जान रहे हैं। मस्तक पर ओम ह्रम लिखिए। बाएं घुटने पर ओम ह्रम लिखिए। दाहिने घुटने पर ओम ह्रम लिखिए। देखो जैसे अग्नि की ज्योत त्रिकोणमय है, उसी प्रकार अग्नि के ज्योति के समान इस धधकती हुई अग्नि में यह पूरा शरीर जल रहा है। शरीर की राख होती जा रही है। संपूर्ण शरीर प्रदेश जल रहे हैं। मस्तक जल गया। चेतना रह गई। दोनों कान जल गए। चेहरा जल गया। अरूपी आत्मा है ही। देखो गर्दन, गला, पीठ, हाथ, छाती जल गई। चैतन्य स्वरूपी आत्मा है ही। जान रहा हूं। दोनों पैर जलकर राख हो गए। चैतन्य स्वरूप आत्मा, ज्ञान दर्शन स्वरूप यह मैं हूँ ही। नितंब लिंग, कमर, पेट सब जल गए। अग्नि बुझता हुआ रम की रेत में समा गया, बुझ गया। चेतनात्मा रह गया। ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा रह गया। जानने में केवल अपना चैतन्य घनपिंड शुद्ध आत्मा ही है। द्रव्य कर्म जल गए। नो
कर्म जल गए, भाव कर्म नष्ट हो गए। एक शुद्ध अखंड न्याय चेतना प्रतीति में आ रही है। मैं स्वयं अपने अशरीरी चैतन्य शुद्ध आत्मा को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। चैतन्य चैतन्य भास रहे रे, देखो मात्र चेतना है, एक चेतना, अकेली चेतना, सिद्ध स्वरूप चेतना। ओहो सिद्धोऽहम् अखंड स्वरूपो प्रशांत स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो परिपूर्ण चैतन्य स्वरूपो अहम चैतन्य स्वरूपः अस्मि। मैं निज चैतन्य स्वरूप को जान रहा हूँ। यह चेतना स्वपर प्रकाशी चेतना, ज्ञान स्वभावी चेतना जानने में आ रही है। सुंदर है, अमूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित है, अशरीरी है, आनंदमय है, एक है, शुद्ध है, सिद्ध है, अविनश्वर है। जान रहा स्वयं को स्वयं के प्रतीति हो रही। यह अपना जानना सत्य ही है, इसमें संशय नहीं, विपर्य नहीं, अनध्योसा नहीं। ज्ञानमय मैं आत्मा हूँ ही और जाना भी जा रहा हूँ, जानने में आ ही रहा हूँ। मैं चेतन सिद्ध परमात्मा
आत्मा देखो, शुद्धात्मा देखो, निर्मल आत्मा जानो, चेतन आत्मा जानो, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित यह मैं शुद्ध सच्चिदानंद प्रभु ही हूँ। निर्मलो शुद्धो अमलो चैतन्य स्वरूपो शुद्धो अहम, अहम का भाव प्रतीति में लीजिए। अहम यानी मैं, निज ध्रुव चेतन आत्मा। कैसा हूँ मैं शुद्ध हूँ। देखो, जानो, अपने शुद्ध स्वभाव को जानो। परद्रव्य परभावों से भिन्न यह मैं अनादि अनंत कारण परमात्मा हूँ ही। जानने में आता है कारण परमात्मा जाना जा रहा है। मैं स्वयं को ही स्वयं के द्वारा जान रहा हूँ। पर की चिंता नहीं, पर की अपेक्षा नहीं, सहज निरपेक्ष हूँ। देखो, सुंदर है यह आत्मा। तो अतिशय है, जानो तो सही। मस्त है, अतीन्द्रिय है। देखो, निर्मल आत्मा इंद्रियों की मलिनता से रहित, इंद्रिय ज्ञान की मलिनता से रहित है। जानो तो क्षेपशम ज्ञान की मलिनता से भी मैं रहित हूँ। केवल ज्ञान मात्र हूँ। जान रहा हूँ, स्वयं को जान रहा हूँ। शरीर से रहित, शरीर की अवस्थाओं से रहित यह मैं शुद्ध आत्मा हूँ। देखो, जल को जैसे कोई विशिष्ट आकार नहीं है, उसी प्रकार इस मेरे निज ध्रुव शुद्धात्मा को भी कोई भी विशिष्ट आकार नहीं है। मैं स्वयं निराकार हूँ, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला हूँ। जान रहा हूँ, अपने को ही जान रहा हूँ, अपने को अपने में जान रहा हूँ।
अपने को अपने में अपने द्वारा ही जान रहा हूँ। अपने को अपने में अपने द्वारा अपने ही लिए जान रहा हूँ। देखो, जैसा मैं हूँ वैसा ही जानने में आ रहा हूँ। कैसा हूँ मैं? ज्ञान आनंद स्वभाव वाला हूँ मैं। मुझमें विकार नहीं है। देखो, जानने में आ रहे इस निज ध्रुव शुद्ध आत्मा में कषायों की मलिनता नहीं है। ध्रुव शुद्धात्मा की ओर देखो, देख कर निर्णय करो, है क्या मुझमें विकार? नहीं। पहले भी विकार रहित था यह मैं, अभी भी मैं विकार रहित ही हूँ। आगे भी यह मेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप विकार रहित ही रहेगा। अनादि अनंत विकारी, विकारों की मलिनता से रहित, आश्रयों की मलिनता से रहित, आश्रयों की अपवित्रता से रहित यह मैं परम पवित्र, परम शुद्ध, परम पारिणामिक भाव वाला। आत्मानंद भंडार चेतन उस पर दृष्टि कर। देखो, भगवान आत्मा देखो, भगवान आत्मानंद भंडार। आनंद का भंडार हूँ, कुछ नहीं। दुख परमाणु मात्र भी नहीं है मुझमें। जान रहा हूँ मैं स्वयं के वास्तव स्वरूप को जान रहा हूँ। अपूर्व है यह स्वरूप। बस कुछ नहीं करना, जानना भी नहीं, जानने में आता ही है यह ध्रुव। बस कार्य स्वयं हो रहा है, निज ध्रुव जाना जा रहा है। अपना चैतन्य स्वभाव अनुभूति में आ रहा है। स्पष्ट है, अशरीरी, अमूर्तिक, निराकार, अनंत गुण स्वरूपी, परम मंगल, परम उत्तम, परम देव, निस्संग, अकिंचन स्वरूप यह मैं हूँ। स्पष्ट, प्रत्यक्ष,
प्रामाण्य सहित यह मेरा जानना सत्य ही है, इसमें संशय नहीं है, विपरीतता नहीं है, अनध्यवसाय नहीं है। प्रामाणिकता से थोड़ी सी प्रामाणिकता अपने स्वयं के प्रति, मैं क्या हूँ, मैं भगवान हूँ। अब शब्द नहीं, वाच्य विषय प्रतीति में आता है। देखो, अशरीरी प्रभु, अमल प्रभु, निर्मल प्रभु, नित्य निस्संग प्रभु, परिग्रह की मलिनता से रहित ही हूँ। देखो देखो, बहिरंग परिग्रह रहित, अंतरंग परिग्रह रहित यह मैं शुद्ध जीवात्मा हूँ, चेतन आत्मा हूँ, आनंद स्वरूपी आत्मा हूँ। आनंद स्वरूपो आनंद स्वरूपो अहम के साथ अंदर जाइए। आनंद स्वरूपो अहम शुद्ध अस्मि एव, मैं शुद्ध ही हूँ। जान रहा, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं। देखो, भगवान आत्मा देखो, द्रव्य स्त्री नहीं, द्रव्य पुरुष नहीं, भाव स्त्री नहीं, भाव पुरुष नहीं। मैं तो निर्वेद, वेद की मलिनता से रहित ब्रह्मचर्य स्वरूपी परमात्मा हूँ। देखो, ब्रह्म स्वरूप को देखो, वेद का इसमें अभाव है। जान रहा हूँ, वेद की मलिनता मुझ में नहीं है। कैसा सुंदर है आत्मा, त्रैलोक्य सुंदर। जान रहे हैं, प्रशांत, परम शांत, शांत स्वरूप आत्मा जाना जाता है। देखो, शांत, प्रशांत, परम शांत हूँ। शांत स्वरूप को लक्ष्य मिले, हो जाए सब संकट दूर।
पहले भी था, अभी है, आगे रहेगा। पर्याय में, अवस्था में जो भी विकल्प है आते हैं जाते हैं। अवस्थाएं शाश्वत है ही नहीं। यह मैं शाश्वत हूँ। देखो, समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। लहर जलमय है, देखो, उत्पन्न होते हुए लहर जलमय है, नष्ट होते हुए लहर जलमय ही है। समुद्र तो नियत ही है, जलमय है। देखो, स्वयं को देखो। मैं भी समुद्र के समान ही केवल ज्ञानमय ही हूँ। यहाँ भी विचार आते हैं जाते हैं। विचार आए तो घबराना नहीं। विचार तो ज्ञानमय ही होते हैं। जैसे लहर ज्ञानमय है, वैसे हर समय का विचार ज्ञानमय ही है। देखो, जिस विषय का विचार आया वह विषय मेरे ज्ञान रूप नहीं परिणमा। विषय विषय में है, ज्ञेय ज्ञेय में है। मैं स्वयं ज्ञानमय अपने में ज्ञान स्वरूप ही हूँ। मेरा ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं परिणमता। ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं परिणमते। ज्ञेय ज्ञेय में है, ज्ञान ज्ञान में है। देखो, किंचित भी ज्ञेय मुझ रूप नहीं परिणमता। मैं यह ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा ज्ञेय रूप नहीं परिणमता। मैं तो ज्ञान 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 घन स्वरूप हूँ। विचार आए तो भी ज्ञान रूप, विचार नष्ट हुए तो भी ज्ञान रूप। विचार आए गए, मैं ध्रुव ज्ञानमय हूँ ही। विचारों के आने जाने से मुझे कोई भी चिंता नहीं है। मैं तो ध्रुव हूँ ही। विचारों के आने जाने से यह मैं नष्ट उत्पन्न होता नहीं। मैं हूँ ही, ध्रुव हूँ, स्थिर हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ। कुछ भी चिंता नहीं। यह मेरा ध्रुव हर समय है, प्रति समय है। कुछ भी भाव हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, कोई सा भी काल हो, कोई चिंता नहीं। मैं स्थिर स्वभावी, ध्रुव स्वभावी, सहच्चिदात्मा। यहाँ से घर जाओ या फिर मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, निज ध्रुव है ही। आया क्या ध्यान में? देखो,
कहीं पर भी कोई सा भी भाव, अशुभ भाव या शुभ भाव हो, चिंता नहीं। निज ध्रुव है ही। अशुभ भाव शुभ भाव आएंगे चले जाएंगे, कुछ चिंता नहीं। बस एक न्यायक भाव हूं मैं स्वयं भगवान हूं। न्यायकता, ज्ञानमयता, चैतन्यमय ध्रुव शुद्ध परमात्मा है तो जान रहा। अनमोल परिपूर्ण हूँ। मुझे परद्रव्य की परकण की भी जरूरत नहीं है। मैं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ध्रुव को देखकर निर्णय करो, निज स्वरूप को देखकर निर्णय करो, पर की इसमें गंध है क्या? नहीं है। जानने में आता है ध्रुव, पर का इसमें अत्यंत अभाव है। मेरे निज ध्रुव स्वभाव में परद्रव्य का अत्यंत अभाव है। जान रहा हूं। मेरे ध्रुव स्वभाव का पर में अत्यंत अभाव, पर का मुझ में अत्यंत अभाव, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ध्रुव के आश्रय से देखो। ध्रुव भी जाना जाता है, पर भी जाने जाते हैं। ध्रुव में ध्रुव है, ध्रुव में पर नहीं। एकत्व विभक्त स्वभावी अनेकांतमयी चैतन्य मूर्ति देखो। मैं मुझ में हूँ, मुझ में पर नहीं। युगपत जानो, देखो, अनुभव करो। एकत्व विभक्त स्वभावी आत्मा हूँ। एकत्व विभक्त स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो तम यत् विहत्तम। देखो, अस्ति नास्ति वाला यह मैं सच्चिदानंद आत्मा मेरे ही अनंत गुणों में अस्ति है। मेरी एक समय की शुद्ध पर्याय में नास्ति है। इस निज ध्रुव स्वभाव की अपने में अस्ति है। राग द्वेष आदि विभावों में इस निज ध्रुव स्वभाव की
नास्ति है। देखो, मस्त रहो अपनी अस्थि में, इस अस्तित्व में पर शरीर आदि का अभाव है। मेरे में शरीर की नास्ति है। मैं शरीर में नहीं, शरीर मुझ में नहीं। मैं कर्म में नहीं, कर्म मुझ में नहीं। मैं कषायों में नहीं, कषाय मुझ में नहीं। जान रहे हो? देखो, अस्ति नास्ति स्वभाव वाला यह शुद्ध चैतन्य परमात्मा है। अमल, अखंड, अविनाशी, सच्चिदानंद प्रभु है। नित्य है, अविनश्वर है। एक निज ध्रुव का ही विचार है। मैं निज ध्रुव, मैं निज ध्रुव, मैं निज ध्रुव, शुद्ध चेतन आत्मा। चैतन्य चैतन्य भासरय रे, चैतन्य चैतन्य भासरय रे। प्रभु थारा ही रंग रंगी गयो रे। चेतनात्मा ध्रुव शुद्ध आत्मा। निज ध्रुव शुद्ध आत्मा। निज चैतन्य स्वरूप आत्मा। अन्य कुछ भी नहीं। यही धुन संवार है। मैं चेतन, मैं भगवान, मैं ज्ञानवान, मैं ज्ञानमय,
मैं टंकोत्कीर्ण एकाकार अखंड सच्चिदानंद परमात्मा सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ। मैं स्वभाव सिद्ध हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ। सिद्धो सिद्धो सिद्धात्मा के दर्शन हो रहे हैं। सिद्धात्मा जाना जा रहा है। अशरीरी, अविनाशी, अकर्म स्वरूप सिद्धात्मा हूँ। विसर्जन।